नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का बयान। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया है। 17-18 फरवरी को कार्यक्रम होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सत्र का शुभारंभ करेंगे। समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। नगर पंचायत से लेकर सभी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। 1226 कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से शामिल होंगे। राजनीतिक प्रस्ताव भी अधिवेशन में रखा जाएगा। राम मंदिर का प्रस्ताव भी अधिवेशन में आएगा। मोर्चों के अध्यक्ष और महामंत्री शामिल होंगे। निगम और आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। प्रकोष्ठों के संयोजक भी शामिल होंगे। संगठन को बूथ स्तर पर और मजबूत करने का काम होगा। PM मोदी ने नारा दिया है, बीजेपी अकेले 370 के सीट के पार जीतेगी। हर बूथ पर हमारा लक्ष्य है 370 वोट बढ़ाना है। लोकसभा प्रत्याशियों को लेकर बोले, केंद्रीय नेतृत्व उम्मीदवारों का फैसला करेगा। अधिवेशन में काम आधार पर मध्य प्रदेश के साथ सभी राज्यों की रिपोर्ट पेश की जाएगी। लोकतंत्र का गला घोटने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस का अस्तित्व अब बचा नहीं है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं, कृपया संबोधन प्रारंभ करें। आज हमारी इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों का बहुत स्वागत है, लेकिन मैं बड़े ही क्षमा प्रार्थना के साथ, और मैं कॉज भी बता देता हूँ, मैं बेटी का आज सुबह, क्योंकि सोते समय ही उसका एक्सरे वगैरह हो सकता था, मैं उसको लेकर के गया तो डॉक्टर ने काफ़ी समय, तो इसलिए मैंने अनुरोध किया था कि मैं 1-8 घंटे लेट रहूँगा, तो इसलिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थना के साथ आज इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ आज विशेष तौर पर, चूँकि वो आज यहाँ पर मेरे साथ अभी थे, तो इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी भी हमारे साथ हैं, बाकी तो सबको आप जानते ही हैं। विशेष तौर पर ये पत्रकार वार्ता दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन कल 17 और 18 तारीख को आयोजित है। इसको लेकर के मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 17-18 फरवरी को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अधिवेशन में उद्घाटन सत्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी देश भर के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को इस राष्ट्रीय अधिवेशन में संबोधित करेंगे, और साथ ही समापन सत्र होगा राष्ट्रीय अधिवेशन का। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन को संबोधित करेंगे। कल दोपहर से 17 फरवरी से 11 बजे से शुरू होगा। 3 बजे उद्घाटन सत्र होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन 18 फरवरी 2024 को दोपहर 2 बजे तक माननीय प्रधानमंत्री जी के समापन संबोधन के साथ समाप्त होगा। इस अधिवेशन में मुख्य तौर पर देश भर के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, जैसे मध्य प्रदेश के हमारे जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, यानी नगर पंचायत से लेकर के ऊपर के सारे प्रतिनिधि सांसद तक, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष से लेकर ऊपर के सभी प्रदेश की वर्किंग कमेटी, प्रदेश के पदाधिकारियों से लेकर मोर्चों के अध्यक्ष, ऐसे सभी कार्यकर्ता, तो लगभग मध्य प्रदेश से 1226 कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से अपेक्षित हैं। वो सभी आज रात तक और कल सुबह तक दिल्ली राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचेंगे। उनकी तैयारी की दृष्टि से सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे हैं। मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय अधिवेशन में जो अपेक्षित प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, सांसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधायक, पूर्व सांसद, मोर्चों के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, कोर कमेटी, अनुशासन समिति, वित्त समिति, चुनाव समिति के सदस्य और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष। चुनाव की दृष्टि से हमने जो रचना बनाई है क्लस्टर, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर 7 क्लस्टर हैं, उनमें 4 लोकसभाएं हैं, एक क्लस्टर में, भोपाल में केवल 5 हैं। तो ऐसे क्लस्टर के हमारे जो प्रभारी बने, वो लोकसभा के हमारे प्रभारी बने हैं, लोकसभा के संयोजक हैं, लोकसभा के विस्तारक हैं। ये जो हमारी लोकसभा की एक टोली है, ये इसमें अपेक्षित रहेगी। प्रदेश मीडिया के संयोजक, प्रदेश सोशल मीडिया और IT के संयोजक,
इसमें अपेक्षित हैं। मोर्चों के प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री, प्रकोष्ठों के प्रदेश के संयोजक, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी, ये हमारी जिले की टीम है, वो भी इसमें अपेक्षित है। नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपेक्षित हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपेक्षित हैं। कई जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने अभी कल तक ही सदस्यता ग्रहण की है, तो ऐसे लोगों को भी अपेक्षित, हमने उन सबको भी, सम्मानित अध्यक्षों को भी अपेक्षित किया है। राज्य स्तरीय बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अब इसमें आपका प्रश्न आएगा कि सभी निगम मंडल बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को अभी भंग किया है। भंग जरूर किया है, लेकिन क्योंकि पहले से इस सूची के अंदर, क्योंकि उस कैटेगरी के, उस स्टेटस के कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए अभी अधिवेशन में वो रहेंगे, अधिवेशन में अपेक्षित हैं और वो अधिवेशन में उपस्थित भी रहेंगे। बाद में नियुक्तियों का जो विषय है वो बाद में इसको लेकर के होगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले पदाधिकारियों की कुल अपेक्षित संख्या 1226 है। तो इस प्रकार से लगभग देश भर के जो कार्यकर्ता इस अधिवेशन में अपेक्षित रहेंगे, वो लगभग, मुझे ऐसा लगता है कि सभी राज्यों को मिलाकर के एक 12 से 15 हज़ार के करीब संख्या देश भर के प्रमुख कार्यकर्ताओं की लोकसभा चुनाव के पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व इस आगामी आने वाले कल और परसों के इस अधिवेशन में हमें मार्गदर्शन तो देंगे ही, आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से एक संकल्प के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी देश के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के सामने पॉलिटिकल रिजोल्यूशन है, वर्तमान परिस्थितियां हैं, इन सारे मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा तो करेंगे ही। और मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय अधिवेशन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद और कई बड़े अभियानों के बाद राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के अंदर हो रहा है। इसलिए इन सारे मुद्दों पर भारत के, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में ये ऐतिहासिक अधिवेशन दिल्ली के अंदर होगा। तो इस प्रकार से आज मुख्य तौर पर ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।